ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे अपन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं। और अभी इसके वेटेज की बात करी जाए तो इसका वेटेज भी ओके ओके टाइप का है, मतलब काइंड ऑफ 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए 25 के अंदर। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। तो एक्चुअली होता क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, ये क्या बला है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। तो इसमें जो काम काम की चीजें हैं उसको हम एक बार जरूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं। तो तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे तो माइक पर तुम बोल सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, फिर अपन देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे करा जा सकता है गेम। ठीक है। हाँ जी। सो फाइनली आपका जो इनवर्स है यहाँ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ जिसको तुम कहते हो, राइट। आईटीएफ जिसको तुम कहते हो। ओके। एक्चुअली देखा जाए बेटा तो पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एंगल को डील कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एंगल्स को डील करते हैं। सर एंगल तो हम जानते हैं, मतलब हम एंगल पहले बहुत छोटे छोटे जानते थे, 0 डिग्री के बारे में जानते हैं, मैंने कहा हाँ। सर हम पाई/6 के बारे में जानते हैं, मैंने कहा यस। सर हम पाई/3 के बारे में जानते हैं, हाँ ये जानते हैं। सर पाई/4 के बारे में जानते हैं, ऐसा कुछ जो भी है उल्टे सीधे क्रम हो के फर्क नहीं पड़ेगा। पाई/2 के बारे में जानते हैं, पाई के बारे में जानते हैं, 3 पाई/4 के, ये सब एंगल जानते हैं। लेकिन अभी कुछ एंगल ऐसे होते हैं जहां पर आपको जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने अगर रखूं, मैंने कहा बेटा कि लाइक साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1/2025। मैं तुमसे कहूं मुझे थीटा का आंसर बताओ, तो सर ये बात बिल्कुल श्योर है कि थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी यार। मैंने कहा हाँ यार। सर ये स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, लेकिन एक कोई तो थीटा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो इसको 2025 बना रहा होगा। तो जब आप इस थीटा को ऐसे लिखते हो ना, इसका एक नया सिंबल ये वाला है कि आज के बाद आप इसको ऐसे लिखोगे। सो दिस गेम इज आईटीएफ। सही बात है यहां तक भाई? यस यस सर। सर। अच्छा। यानी कि सर हर चीज को अब हम स्टैंडर्डाइजेशन में लेके आएंगे, हर चीज को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, और उससे हमारा गेम सेट होगा। ओके। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करा, जैसे मैंने क्वेश्चंस को देखा, तो आईटीएफ में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और चीजें होती कैसे हैं। तो मेरा पूरा सेगमेंट यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के रेफरेंस में होगा, है ना। अब इसमें दो गेम है बेटा, आईटीएफ ने बोला है, तो सबसे पहले यहां पर ना इनवर्स फंक्शन होता है एक। और आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छी तरीके से इनवर्स फंक्शन के बारे में जानते हो। पता है? यस। नहीं पता तो मना भी कर सकते हो बाकी के बच्चे। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, टी फॉर ट्रिगो, एफ फॉर फंक्शन। यस सर। सो यस। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसमें से कई बार अगर आपको लगे तो एक दो क्वेश्चन कभी उठा सकता है आदमी। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे आपका कोई भी एक फंक्शन है रैंडम, किसी सेट ए से बी पे डिफाइन है, मैंने कहा ठीक है भैया ये लो। सो इनवर्स का मीनिंग होता है कि अब आपको लाइक फंक्शन की जो डेफिनेशन है ए टू बी पर, वही डेफिनेशन रिवर्स में होनी चाहिए। तो दिस इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस। तो इनवर्स क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी एक टोकरी थी ए एलिमेंट की, यहां पर एक एलिमेंट बी था। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूं, राइट। सो ए से बी पर आपने फंक्शन डिफाइन करा है, फिर आप बी से ए पर भी एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, बी से ए पर भी एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, और यहां पर जो फंक्शन डिफाइन करते हो आप, उस फंक्शन को हम लोग इनवर्स कहते हैं। और जनरली उसको अपन डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से। तो ध्यान रहे आपको कि ये जो एफ इनवर्स है, इट इज अ पिक्चर या इट इज अ फोटो ओनली। क्या बात कर रहे हो सर? सर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 1/f? मैंने कहा नहीं भाई, ये एक्चुअली वो वाला इनवर्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये सिर्फ एक सिंबल है। आप इस एफ इनवर्स को थोड़ी देर के लिए चाहो तो जी भी लिख सकते हो, राइट। तो दुनिया के कितने भी फंक्शंस हो, आपको रिवर्स सोचना है, रिवर्स सोचना है। और इसमें दो बातें होती हैं एक्चुअली। कई आपने चीजें सही होंगी, मैं आपको बहुत एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा और आपको स्वाद आ जाएगा गाने में, थोड़ा थोड़ा बस चीजें समझ में आ जाए, बता देना कि हाँ सर गेम बन रहा है। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है बेटा कि आपके पास कोई भी दो लिस्ट है, दो लिस्ट को, जिन दोनों लिस्टों में आपस में आप एक रूल के थ्रू इनको एसोसिएट कर रहे हो, एक नेम के थ्रू आप इनको जोड़ रहे हो, जिसका नाम है एफ मसी, ठीक है सर। अच्छा। बी टू ए पर जो मशीन जुड़ रही है या नया फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है उसका नाम है लेट्स जी।
या फिर इसको तुम एफ इनवर्स भी कह सकते हो। अच्छा, तो जब इसने फंक्शन बोला बेटा, जब इसने फंक्शन बोला तो जो रूल फंक्शंस के लिए काम करेंगे वही सारे रूल यहां पर भी डेफिनेटली होल्ड होने चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया x1 और यहां पर एक एलिमेंट लिया x2, यहां पर एक एलिमेंट लिया y1 और यहां पर एक एलिमेंट लिया y2 और यहां पर एक एलिमेंट लिया y3। गौर से समझना इस बात को बेटा। yes जैसे sir, अपन इसकी बात करें, क्या ये फंक्शन है लेफ्ट टू राइट, इज इट फंक्शन? यस सर। yes yes sir, sir, वो ग्रेट। रिवर्स, बी टू ए में नहीं है, क्या ये फंक्शन है? नहीं no है। sir, क्यों? वो y1 दो जगह एसोसिएट हो रहा है, ये नहीं है। मतलब y1 यानी एक इनपुट पर दो आउटपुट आ रहे हैं, जो कि हम फंक्शन की कैटेगरी में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो हाँ सर जी, एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस केस में। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है? ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी, मैनी वन। बहुत लोग एक पे जाके मर्ज कर रहे हैं, तो मैनी वन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एफ इनवर्स के लिए कुछ ताकतें हैं, कुछ बातें हैं जो आपने हमेशा देखी होंगी कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है, हाँ भाई, जब पहली कहानी कि उसको वन वन होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। yes दूसरी कहानी सेम क्वेश्चन के अंदर बेटा, सेम क्वेश्चन के अंदर, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन के अंदर ये वन वन होना पड़ेगा इसको। मैंने कहा सही है। क्या ये फंक्शन है? इज इट फंक्शन ना? yes sir, yes sir, रिवर्स फंक्शन नहीं है? हाँ नहीं, रिवर्स, नहीं है, y3 नहीं है रिवर्स सर। है, एक छूट रहा है, रिवर्स नहीं है। सर। रिवर्स नहीं है तो अल्टीमेटली रिवर्स फंक्शन कब होगा? जब y3 नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हम्म हैं कि दुनिया, अब एक्चुअल में कौन सी फंक्शन की कैटेगरी है सर? ये वन वन तो है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू का मतलब हम्म सर इसकी जो रेंज है कोडोमेन टू रेंज डोमेन होना। के बराबर नहीं है। या फिर ऐसा कह लो सर कि राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें कोई खाली हाँ नहीं yes रहना चाहिए। तो यस सर, यहां पर इनवर्स के लिए इसको ऑन टू भी होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। yes sir, अच्छा, इन दोनों को मिलके कई बार हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन। मेरी वीडियो दिख रही है आपको? yes sir, यस सर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द बाइजेक्शन। अच्छा, है ना? तो अगर कोई आदमी आपसे बोले कि भाई मेरा फंक्शन अगर डिफाइन है लाइक एक्स टू वाई पर, तो आपका इनवर्स कैसे डिफाइन हो जाएगा बेटा? वाई से। y2x वाई टू एक्स पर, राइट। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, फंक्शन के अंदर आपने करा होगा। मैं इस पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ, आईटीएफ। अब ऐसे ही बेटा, जब किसी फंक्शन को मुझे एग्जिस्ट में लेके आना है, मतलब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स तभी निकलेगा सर जब फंक्शन वन वन होगा और मैनी वन होगा। तो पिक्चर में एंट्री होती है ट्रिगो फंक्शंस की। अब ट्रिगो फंक्शंस को आप गौर से देखोगे ना, तो ट्रिगो फंक्शंस कैसे हैं? जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं सर? जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं सब वो मैनी वन है। मैनी वन मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि लाइक साइन एक्स की वैल्यू हाफ है, तो एक्स का आंसर बताओ। तो सर एक्स के बहुत आंसर है, बहुत सारा। बहुत सारे वैल्यू है एक्स की जिनके लिए हाफ आएगा। क्या ये बात सही है? yes sir, यस तो दिस इज लाइक अ मैनी वन। तो सर साइन एक्स कॉस एक्स दुनिया के सारे ट्रिगो फंक्शंस मैनी वन है, तो इनको वन वन होना पड़ेगा। तो लोगों ने फिर काट छाट करी, फिर चीजें देखी, तो ऐसे करके फिर आईटीएफ का जन्म हुआ। उन्होंने कहा भाई इसको मैनी वन बनाने के लिए वन वन बनाना है, वैसा कुछ करना है। तो फिर फाइनली जो डिसाइड हुआ, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं बेटा, कि अगर साइन एक्स की बात करूं मैं, तो साइन एक्स के लिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप भाई साहब यहाँ पर रियल वैल्यू ले लो, और रियल से -1 to 1 ये लो। मैंने कहा ठीक है सर, और इस फंक्शन को मुझे इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले साइन एक्स के ग्राफ को लेकर बहुत सारे लोगों में डिस्कशंस हुए, कहानियां हुई। ये तुम्हें बहुत सुंदर सा, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, इस छोटी सी कहानी से माध्यम के हम बहुत सारे क्वेश्चंस तोड़ेंगे। ओके, तो फाइनली सर अपन यहाँ आ गए। कुछ इस तरीके से सर हमारा ये फंक्शन चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये लो। यहाँ पर बेटा आपका पॉइंट है -π/2, और यहाँ पर आपका पॉइंट है π/2, ये आपका पॉइंट है पाई। तो अल्टीमेटली फिर साइन के लिए तुम देख सकते हो कि ये ऑन टू तो है, लेकिन वन वन नहीं है। तो वन वन के लिए इन्होंने केवल इतना ग्राफ सेलेक्ट करा कि यार केवल इतना ग्राफ लो जिससे लिए वन वन बन जाए, ये वाला आइटम, yes sir, जिसको प्रिंसिपल डोमेन बोला गया। क्या बोला गया इसको? principal to तो इसको रीडिफाइन करा, फिल्टर करा, रीडिफाइन करा।
रीडिफाइन करा उन्होंने उन्होंने कहा भैया इसको फटाफट रीडिफाइन कर लो। कैसे कि आज के बाद हम साइन एक्स को रीडिफाइन करते हैं, इसकी जो लिस्ट होगी वो इस बार -π/2 से लेकर π/2 होगी। मैंने कहा ठीक है भैया। और यहां पर सर वो -1 से 1 होगा। क्या ये बात सही है? यस। Yes, sir. नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। सर ये फर्स्ट क्लास 1 1 है और ऑन टू है। अब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इनवर्स का मीनिंग सिर्फ यही है, अगर मैं सर इसके इनवर्स की बात करूंगा तो साइन केस उल्टा हो जाएगा, पूरी गेम उल्टी हो जाएगी सर। वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा जो कि एक सिंबल है, इट इज अ फोटो। इसको 1/sin नहीं लिखेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। सर ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, से लेकर ये आपका क्या आ गया बेटा -π/2, और ये π/2। क्या ये बात सही है? अगर सही यस है देखें सर। तो ये आज इसके लिए डोमेन बन गई और ये इसके लिए रेंज बन गई। क्या बन गई बेटा? रेंज। रेंज। तो सर मुझे तो मोटा मोटा आइडिया मेरे दिमाग में ये लग गया कि कल को कोई भी इंसान धरती पे आएगा और मुझे सर यहाँ साइन इनवर्स दिखा, अब अंदर सर क्या है क्या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा सर। यहाँ पर मैं, मेरे लिए ये आज भी एक इनपुट है। क्या है बेटा ये? Input. इनपुट। और मैं समझ गया कि सर इस इनपुट की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? यस यस सर। सर। अच्छा, जो बाहर आंसर आएगा जिसको अपन आउटपुट कहेंगे, वो आउटपुट की जो रेंज है, मतलब आंसर जो आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए सर। ये लो, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आईटीएफ का इतना जुगाड़ है, तुम बिलीव नहीं करोगे। इसी छोटी सी कहानी के दम पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यूं तोड़ेंगे, चाहे ग्राफ की बात हो, चीजों की बात हो, है ना, कि कैसे आप देख रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आपको साइन वर्स का गेम समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली? Yes, sir. अच्छा, यस मैं तुम्हें थोड़ा सर। सा और फाइनल टच देता हूँ। हाँ अनुप्रिया बोल बेटा। कुछ नहीं सर, बोला यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं तुम्हें फाइनल टच देता हूं तो एग्जैक्टली होगा क्या। जैसे अब बहुत सारे क्वेश्चंस वो खुद बना लेगा। अब इनपुट की जगह पर यहाँ ये जो दिख रहा है आपको बक्सा, इस बक्से की जगह पर वो कुछ भी ले सकता है। 10x कहेगा, sin x कहेगा, कहता रहेगा सर। वो कुछ भी हमसे कहेगा, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस बात को लेकर। और ठीक है, और हमारी कहानी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भैया। सो फाइनली अब क्या होगा इधर, दो बातें होती हैं। एक तो ग्राफिकल टच होता है, मैंने कहा यस, थोड़ा ग्राफ का भी आइडिया आपको होना चाहिए, बट वो कई बार बहुत जरूरी नहीं होता है। विदाउट ग्राफ के भी काम चलाया जा सकता है अगर तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल बहुत तोड़ो है। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि अगर यहां पर हमें पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब आप इसको कैसे रीड करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू रीड दिस। सर सबसे पहले तो आपने इसका तो इनपुट जो है ना क्वाड्रेंट. हाफ लिया है, और हमारे इनपुट -1 1 के बीच में होना चाहिए। तो सर ये वैलिड इनपुट है, दिस इज द वैलिड इनपुट जो इसको दिया जा रहा है। मैंने कहा यस। सर अल्टीमेटली आपने बताया था है तो ये एंगल। मैंने कहा यस, ये आंसर जो भी आएगा है तो एंगल। क्या ये बात सही है बेटा? सही है Yes, सर। sir. मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसको रीड करेंगे कि, और इसको देखो कैसे रीड करेंगे, मेरे साथ साथ देखना, मैं लिखूंगा यहाँ पर कुछ। वो एंगल जिसके लिए साइन हाफ देता हो, समझ में आ रहा है? Yes. वो एंगल जिसके लिए साइन हाफ देता हो। तो फाइनली साइन इनवर्स 1/2 का आंसर। अब तुम बोलोगे सर साइन हाफ तो करोड़ों वैल्यू पर देता है। मैंने कहा करोड़ों नहीं, अब तो ये है। तो सर ये है क्या? मैंने कहा तुम थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे ना तो तुम पढ़े लिखे हो थोड़े से। ये π/2 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है। यानी कि सर इस बार जो साइन इनवर्स अगर बाहर लग गया तो उसका आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऑल ओके? यस सर। Yes, sir. तो भाई साइन के वो एंगल जिसके लिए साइन हाफ देता हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर हो जाएगा π/6। क्या यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है नो। सर। इसके अलावा सर ये कुछ भी देने वाला नहीं है। बोलो जनाब। सो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया इधर लग गया है कि सर हमारा, अगर हम फंक्शंस की बात करें, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर देखूं कि लेट हमारे पास जो फंक्शन है, लेट f(x), जो कुछ इस तरीके से है कि साइन इनवर्स
एक्स। अगर इसको थोड़ा सा देखें सर हम लोग, तो हम इतना समझ चुके हैं कि इसका जो आउटपुट है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो आउटपुट है, उस आउटपुट का आंसर को अगर थोड़ा सा फील करूं मैं, तो यहां पर आएगा। ये आपका -π/2 वाला गेम है, ये आपका 0 है बेटा, ये आपका π/2 है, और नेक्स्ट आपका पाई है। मैं क्या कर रहा हूँ, π/2 जोड़ते जा रहा हूँ, राइट। सो -π/2 से π/2 यहां पर साइन इनवर्स आंसर देता है। यानी साइन इनवर्स के आंसर जो भी आएंगे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। क्या ये बात सही है? Yes, yes, sir. ओके। तो अब तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे कि सर अब तो दुनिया भर के सारे लॉजिक हमारे सामने पड़े हुए हैं। जैसे और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लोग, जैसे मैंने तुमसे कहा कि सर साइन इनवर्स लाइक माइनस का √3/2। सर इसका आंसर अल्टीमेटली आपने इनपुट क्या दिया है, इसको नेगेटिव। तो तुम ऐसा सोचना है, साइन का वो एंगल जिसके लिए साइन -√3/2 देता हो। अच्छा, साइन नेगेटिव कहां पे होता है, इन दो क्वाड्रेंट के अंदर? fourth, फोर्थ थर्ड में। फोर्थ। तो सर फोर्थ में अगर देखा जाए तो -√3 बेटे, सर ये माइनस का π/3 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सही है? यस Yes, सर। sir. यस यहां पर कहीं माइनस का π/3 आ रहा होगा सर, ये पता, क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर। अच्छा, यहां से एक सीख आपको और मिल गई, टेंशन ही खत्म। कि सर अगर यहां पर कल को साइन इनवर्स यहां पर -θ दे दिया किसी ने, तो अल्टीमेटली मेरे लिए ये माइनस बाहर निकल गया, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इससे। इसने उल्टी कर दी सीधा सीधा, देख लो आप, राइट। बोलो यस सर। सर कैसे निकला? अरे गधे हो। साइन का वो एंगल, साइन का, सॉरी, वो एंगल जिसके लिए साइन माइनस ऑफ समथिंग देता हो, -11, -2/11, -35/11, या सॉरी माइनस का 11/5, जो भी है माइनस का दे रहा हो, तो फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर कैसे होते हैं, नेगेटिव, इसलिए मैंने पहले नेगेटिव ले लिया। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब डोमेन कह लो, रेंज कह लो, गॉफ कह लो, फॉग कह लो, कुछ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यस, सो हल्का सा ये आपका FTR फाइनल टच रिवीजन जो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ दादा, राइट। इसको देखना, तो फाइनली हम लोग करेंगे क्या क्या, आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करना महाराज, बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका माइनस का π/2 है बेटा, ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, और ये आपका पाई है, ठीक है। रेंज जो होती है -π/2 से π/2, ये रेंज कौन कौन सी फंक्शन की होती है? ये होती है बेटा आपकी साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स की, एक्स छोड़ो, फिर साइन को उल्टा कोसेक हो गया, उसकी होती है रेंज, राइट। फिर आपकी टेन की होती है, तीन की रेंज होती है। तो तीन फंक्शंस की रेंज नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है। तो सर ये बात बिल्कुल श्योर है कि तीनों का ग्राफ जो भी बन रहा होगा, इनका will ग्राफ be एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, नीचे ही बनेगा, सिंपल सी बात है। यस सर। अच्छा बेटा, बाकी के जो तीन फंक्शंस होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, जो कि होते हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये रेंज हो गई। ये क्या होगी बेटा इसकी range, रेंज। रेंज, तीनों फंक्शन की। यानी कि सर पूरे के पूरे ITF के 6 योद्धा जो हैं, इन 6 के 6 का आंसर जो यहां पर आने वाला है सर, वो केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर नहीं आ रहा है। देख लो आप, -π/2 से लेकर पाई तक ही आंसर आ पा रहा है, राइट। -π/2 टू 0, 0 टू π/2, 0 टू पाई, पूरे यानी जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं, इनका जो आउटपुट है वो आउटपुट या तो मिनिमम यानी -π/2 से पाई आएगा। क्या ये बात सही है? यस सर। इनका जो आउटपुट है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलती इधर करते हैं, जैसे देखो बहुत बच्चे भी करते हैं, लोग भी करते हैं, है ना, गलतियां उनसे हो जाती हैं। जैसे कल को किसी इंसान ने आपसे दे दिया कि भैया आप तो इसको सॉल्व करो, जैसे किसी ने कहा कि सॉल्व सॉल्व कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पाई +π/3।
ऐसा दे दिया। तो बेचारे मासूम बच्चे होते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री, एक्स विच इज इक्वल टू कॉस पाई यानी माइनस का कॉस पाई बाई थ्री, यानी एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2, ऐसा लिख देंगे। मुझे बताओ इसमें कहाँ गलती करी मैंने। सर पाई प्लस पाई बाई थ्री पे। हाँ सर, हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा कि अब हम एक्चुअल में सर, यहाँ पर देयर इज नो सॉल्यूशन, मैं यही बोल दूं, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा। ये नो सॉल्यूशन है सर। क्यों? क्योंकि सर इसका जो आउटपुट है, मतलब कॉस इनवर्स की जो वैल्यू आप बोल रहे हो राइट हैंड साइड, वो पाई से ज्यादा है। सर पाई से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसकी मैक्सिमम यस वैल्यू सर। की पाई है कॉस इनवर्स की। तो आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों सॉल्व कर रहे हो सर आप उसको? तो आ रहा है गेम के नहीं आ रहा बेटा? Yes, यस सर। sir. हाँ आड़ा। यस सर। ठीक है। अच्छा, सेम गेम में आपको थोड़ा बताता हूँ इधर। जैसे बेटा कुछ एग्जांपल मैंने और आपके सामने रखे। जैसे मैं तुमसे कहूँ कॉस इनवर्स ऑफ लाइक जीरो, आंसर बताओ। तो वो एंगल जीरो। जिसके लिए कॉस जीरो देता हो, पाई बाई 2। फाइव बाई टू। ठीक है, पहला क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 1/2, वो एंगल जिसके फाइव लिए बाई कॉस 1/2 देता हो, तो आराम से। तो सर कॉस फाइव बाई इनवर्स की जो औकात है देखा जाए, तो कॉस इनवर्स की औकात सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में है बस, यानी 0 to पाई पकड़ेगा बस। वो क्या बात सही है? Yes, sir. यस। तो कॉस का वो एंगल, या वो एंगल जिसके लिए कॉस हाफ देता हो, तो हाफ तो पॉजिटिव है, तो जो भी आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस Yes, sir. सर। जो कि आ जाएगा पाई बाई 3। क्या बात सही है? Yes, सही है sir. सर। थर्ड, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, सर खेल हो गया। वो एंगल जिसके लिए कॉस 120 माइनस हाफ आंसर देता हूँ, वेट कर लो। सर माइनस हाफ, माइनस हाफ मतलब सर मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सर कॉस नेगेटिव होता है अपना सेकंड सर। क्वाड्रेंट में अभी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा इसका? तो जो भी आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा सर। डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको अपन? 120 डिग्री। जनरली जैसे तुम्हें अगर थोड़ी सी ट्रिगो का हल्का सा आइडिया हो बेटा, मान के चलो ये एंगल है, राइट, और ये तुम्हारा पाई है। तुमने अगर ये वाला एंगल निकाल लिया, तो पाई में से इसको घटा दोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें पूरा। यस सर। यस सर। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, मैं कह सकता हूँ पाई में से पाई बाई 3 घटा दो। क्या बात सही जी है? सर। सही है सर। यस सर। अच्छा, फोर्थ, मैं तुमसे यहाँ पर कहूँ बेटा कॉस इनवर्स माइनस का √3/2, सर सेम। वो एंगल जिसके लिए कॉस नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से सर यहाँ फाइव पर माइनस फाइव बाई 6 घटा सिक्स। दो, राइट। जी यस सर। सर। फिफ्थ, सर हो गया खेल। यानी कॉस इनवर्स सर अगर मान के चलो यहाँ -x लिखा हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा पाई में से घटेगा। यस सर। Yes. और इसको मैं यस कह सर। सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये लो, जैसे देखो इस पाई बाई 3 को क्या कह सकते थे अपन? पाई कॉस इनवर्स वन बाई माइनस टू। कॉस इनवर्स हाफ। तो आपको एक यस प्रॉपर्टी सर। नहीं मिल गई यहाँ पर बढ़िया सी? कॉस। ये प्रॉपर्टी तुमने खूब रटी होगी, याद करो। यस सर। लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक सेंस के लिखोगे। मैं आपको स्टार नहीं बना रहा हूँ इसका हीरो, बट हाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, जिससे आपकी आईटीएफ क्लिक हो जाएगी, आपकी आईटीएफ बन जाएगी कि हाँ सर थोड़ा दम आ गया आईटीएफ में, और हम कैपेबल है आईटीएफ पे कमेंट करने के लिए, राइट। यस सर। ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया। सो बेटा रेंज पे तो हमने काम कर लिया, अब थोड़ा सा डोमेन पे काम करेंगे अपन। डोमेन, हाँ भाई, सो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है बेटा? -1 से 1। -1 से इनपुट। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1। यस सर। -1 to 1। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स की डोमेन माइनस। रियल नंबर। रियल कॉट नंबर सर। कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन रियल। रियल। रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन -∞ से 1 यूनियन 1 से -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, या ऐसा कह लो कि सर
-1 से छोटा, 1 से बड़ा। इसकी डोमेन सर सेम, -∞ से -1, यूनियन 1 to ∞। क्या ये बात सही है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ये sir. ऑलमोस्ट पता होगा। अनुप्रिया, पता है बेटा तुझे सब कुछ? Yes, sir. ठीक है। अब इसका एक अच्छा रोल आता है ग्राफ में। तो ग्राफ के लिए मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ और उससे आपका खेल हो जाएगा बहुत बढ़िया वाला। ग्राफ, एक हिंदी का वर्ड होता है देखा है कभी? Yes, sir. Yes, sir. बस इसी से खेल होगा, 6 के 6 ग्राफ का। जैसे सबसे पहले तुमने ग्राफ बनाया साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। साइन का उल्टा होता है कोसेक, उसको यहां लिख लो। सो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना बेटा तुम्हारा ऐसे उल्टा दिख रहा है? उल्टा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर इसकी डोमेन, मैंने कहा इसकी जो डोमेन है वो यहां पर, यानी कि सर ये वाली वैल्यू उसने पकड़ी है -1, और ये वाली वैल्यू उसने पकड़ी है सर अपने पास 1। 1. और रेंज कितनी आ रही है सर? रेंज तो हम पहले भी देख चुके हैं, -5. यानी -π/2 से लेकर π/2। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अच्छा, कोसेक इनवर्स के लिए कुछ नहीं करना, सेम इसी को बना दो। मैं इसी को बना देता हूँ, रुको अभी। कॉपी कैसे करते हैं? अरे अरे भाई, अरे 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 महाराज, क्या हो गया रे? जी, ma'am. इससे बढ़िया तो लिख ही लेते हैं अपन। हाँ, ये आ गया कॉपी। क्या चक्कर है, क्यों नहीं हो रहा कॉपी? हट, जो भी है चलो मरने दो उसको। तो कोसेक इनवर्स के लिए क्या करना है हमें? सेम ग्राफ बनाओगे बेटा तुम, जो भी हमने बनाया साइन का। मेरे साथ साथ जुड़ने की कोशिश करना, मैं याद करवा दूंगा बिल्कुल, जिंदगी भर की टेंशन खत्म। Yes, sir. ये किसका ग्राफ बना दिया हमने? Sine का. अनुप्रिया, Sine किसका ग्राफ versus. बनाया ये? Cos, कॉस का? cos inverse. कॉस का ग्राफ लग रहा है तुझे? ऊपर साइन वर्स एक्स का ही तो बनाया है, इट इज वही ऊपर वाला। हाँ हाँ सर, हाँ। वही तो बनाया है महाराज। Yes, sir. अच्छा, ये आपका हो गया -1,0। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है पता है? जैसे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हो, कई बार क्रिकेट तो खेले होगे बचपन में, फुटबॉल वगैरह। Yes, sir. बस यहाँ से तुम छत पे खड़े हो, और छत पे मान के चलो मिश्रा जी थूक दिया तुमने, थूक दिया, तुम्हारा थूक ऐसे गिर रहा है धीरे 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 धीरे, ऐसे जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपने ऊपर की तरफ थूका, तो धीरे 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 धीरे, कभी एक्स को टच नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा वो। ठीक है। और ये जो आइटम है इसको उठा देते हैं, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। याद हो गया हमेशा के लिए? बोलो। Yes, sir. खत्म। Yes, sir. मतलब साइन का याद रखना है, साइन का याद रखते ही कोसेक तो ऑटोमेटिक याद हो गया। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर की जो डोमेन है सर, या तो 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है। मैंने कहा ठीक है। इसकी रेंज, सर इसकी रेंज में -π/2 to π/2 है, लेकिन एक जगह गड़बड़ है, यानी सर इसका आंसर कभी 0 नहीं आ रहा। मतलब ये जो ग्राफ है ग्रीन वाला, ये ग्रीन ग्राफ सर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। देखो, कभी टच नहीं कर पाएगा जिंदगी में। समझ रहे हो इस कहानी को कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि सर इसकी जो रेंज है, यहां पर इसकी अगर रेंज की बात करें हम, तो इसकी रेंज में सर, इसकी रेंज में -π/2 से 0. लेकर π/2 आ तो रहा है, लेकिन 0 आंसर नहीं आएगा कभी। और वैसे भी तुम खुद सोचो, खुद सोचो आराम से प्रैक्टिकली।
मैं तुमसे कहूं बेटा कि कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। हाँ भाई, ऐसा कोसेक इनवर्स में ऐसा कौन सा एंगल होता है जो उसको 0 बनाता है? सर कोई एंगल नहीं होता, कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ भाई, कोसेक के अंदर अगर कोसेक थीटा में ऐसा कौन सा एंगल है जो उसको 0 बना रहा है? कोई कोसेक सा भी नहीं सर। है ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड, इसलिए यहां पर कभी 0 आंसर नहीं आएगा। क्या ये बात सही है? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे फॉ के वन साथ बाय साइन दोस्ती वर्स होगी। एक्स, है जी। वन बाय साइन वर्स एक्स से भी सोच सकता है। 1/sin−x नहीं लिख सकते। मैंने कब कहा तुझसे ये रूल? अपने दिमाग में बताना कुछ भी। मैंने कब कहा है कि कोसेक ओके, इनवर्स एक्स को 1/sin−x लिख सकते हैं? किसने कहा तुझसे? सोचे सर ठीक है। तो मत सोच भाई, कितना? ऐसा कोई रूल नहीं होता। देयर इज नो रूल। रटो मत, रटो मत। कोसेक इनवर्स एक्स को हम कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। कॉस इनवर्स एक्स, सर ये हमारा एक्चुअल फा है, असली वाला फा जो होता है। मजा आएगा आपको। असली असली भाई, असली। ये लो सर, ये थोड़ा असली फा नहीं लग रहा? यस सर। ये पॉइंट है 1,0 और यहाँ पर है सर -1,0 जो कि हम समझ गए। और ये पॉइंट है आपका π/2 वाली लाइन, और ये वाली लाइन है पाई वाली लाइन। ये कोसेक कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, राइट? यस सर। अच्छा, अब इसका उल्टा होता है सेक इनवर्स एक्स। सर इसको भी थोड़ा मस्ती करते हैं, आ जाओ। ठोक दिया। हाँ भाई, थूकते हैं थोड़ा सा, नहीं? मिश्रा जी, जी सर। थूकने के लिए रेडी है? ठोक दिया सर पहले ही। हाँ सही है, फिर चल ये ले। सेम बनाया 1,0, है ना? यहाँ पर माइनस का 1,0। ठीक है। अच्छा, ये π/2 वाली लाइन है, तो सेक इनवर्स का आंसर कभी π/2 आएगा क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं। ये π/2 वाली लाइन है, तो सर हमारा जो ग्राफ है, यहाँ ऊपर की तरफ थूकेंगे तो ऐसे निकलेगा, ये टच नहीं करेगा कभी। यहाँ नीचे थूकेंगे तो सर ऐसे निकलेगा, टच नहीं करेगा कभी इसको। और ये आइटम को सर हटा देते हैं, तो दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, क्या जिसकी बात है। सर डोमेन है या तो 1 से बड़ी, रेंज है -1 से छोटी। सॉरी, डोमेन, हाँ डोमेन होगी। रेंज आ गई सर 0 से π/2 आंसर कभी आएगा नहीं। क्या ये बात सही है? सही है Yes, सर। sir. यस सर। π/2 वाला आंसर कभी आएगा नहीं। तो याद हो गए? जी Yes, सर। sir. यस। आसान है ना, डुएबल? हाँ ओके। सर। ठीक है। अभी तक तो सर सब डुएबल है सर। है, अभी तक तो सब डुएबल है, क्वेश्चन करते हैं जब अनडुएबल हो जाता है। क्वेश्चन वोश्चन भी हो जाएंगे। ये गीत बंद कर दो, अब बच्चे नहीं हो तुम साले, शर्म करो, क्वेश्चन करते हैं। लास्ट आता है आपका भाई साहब टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इस फंक्शन में क्या होता है बेटा? ये फंक्शन आपका ऐसे चढ़ता हुआ फ है, ऐसे थोड़ा सा देखा जाएगा तो इस तरीके से कुछ। ये ऐसे चढ़ता हुआ है काइंड ऑफ, मतलब ऐसे यहां से निकलेगा, ऐसे 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 और चढ़ता हुआ ऐसे चला जाएगा। ये लाइन है आपकी π/2 वाली लाइन। ये लाइन है आपकी -π/2 वाली लाइन, जो कि आपस में कभी टच नहीं करेगी। तो इसकी डोमेन रेंज हो गई -π/2 टू π/2, और डोमेन होगी पूरा रियल नंबर कवर कर रहा है, राइट? बोलो भाई। यस सर। यस यस सर। सर। कॉट इनवर्स एक्स में सर सेम ऐसे उतरता हुआ फॉर्म इस तरीके से चला गया, जो भी है। ये आपका π/2 वाला पॉइंट है और ऊपर पाई वाला पॉइंट है ऐसे। ठीक है। ये आपके 6 के 6 ग्राफ हैं, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है दादा? Yes, यस यस सर। sir. सर। सर आप तो हमें ये बता दो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। हाँ फिर सर. अगर हमें इस बात का थोड़ा सा अंदाजा आप दे दोगे तो हमें मजा आ जाएगा। सो मैं तुम्हें पहले थोड़े से कुछ चीजें पे और प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जैसे सम क्वेश्चंस वी हैव, लाइक कई बच्चों के बहुत सारे दिमाग में घोड़े दौड़ते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा कि साइन इनवर्स, और यहां पर मैंने लिख दिया साइन ऑफ दिस इज व्हाट 7π/3। तो कई बच्चे इसका आंसर 7π/3 लिख देंगे। वो उनको लगता है कि ये कट गया। भाई साहब, कटने जटने जैसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ होता है क्या सर? नहीं सर. तो क्या होता है सर? सर इसको हम ऐसे देखेंगे
अल्टीमेटली सर ये साइन इनवर्स के लिए इनपुट है, ये क्या है उसके लिए? अच्छा सर, इसका आंसर 7 पाई बाय 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर क्या डाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, निकलेगा तो -π/2 2 π/2 के बीच में, क्या ये बात सही है? सही है सर। Yes, sir. लेकिन 7 पाई बाय 3 तो सर -π/2 π/2 बीच में है ही नहीं, तो और बड़ी वैल्यू निकल आई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा भाई ये गलत है महाराज, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है भाई। तो सर क्या करें, इसको सिंपली सॉल्व करो। पहले इनपुट को प्रॉपर लिखो, तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो आप, यहां अलग से सॉल्व कर लो। इसको लिख 2. सकते हो आप 2 पाई + π/3, क्या ये बात सही है? हाँ सर। Yes. जो कि हो गया sin π/3 के बराबर, ट्री को लगाओ सीधा सीधा, जो कि हो गया सर 1/√3/2 के बराबर। तो यहां पर आ गया सर √3/2, क्या ये बात सही है इधर? सही है सर। अब जाके आंसर आया π/3, अब सही है सर। तो मुझे उससे लेना देना नहीं है कुछ, हमें लगता है कि बार वो कट गया, भाई कटने वटने जैसा कुछ नहीं है इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. सेम दुनिया भर के जितने भी फंक्शंस हैं सबके लिए ये नियम लागू होगा। अगर यहां पर कल को किसी ने कॉस इनवर्स और यहां पर कॉस ऑफ लाइक 11 π/6 लिख दिया, तो सर ठीक है, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, मेरे लिए कटना वटना नहीं है यहाँ पर। हाँ भाई, तो कॉस इनवर्स 11 π/6 को लिखेंगे अपन कितना, 2 पाई Pi माइनस पाई plus बाय pi. सिक्स जो कि हो जाएगा cos π/6, cos π/6 बोले तो सर √3/2, ये लो। और अब यहां से आंसर आएगा π/6, ये लो। समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, थर्ड। और तुम्हें परेशान करते हैं मेंस में भी आजकल कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे देगा वो, साइन इनवर्स sin 10, इसके बारे में बताओ आंसर क्या आएगा। अरे सर आप हमारा टेस्ट ले रहे हो, मैंने कहा कैसे? सर 10 मतलब यहां पर पाई में एंगल थे, ये जो 10 है ये रेडियन में एंगल है सर, ये एंगल किस में है? रेडियन। रेडियन Radian. में। तो सर इसको कन्वर्ट कर लो, बस खत्म कहानी। मतलब sin 10 पे काम करते हैं सर अपन पहले, देखते हैं तो sin 10 के होता क्या एग्जैक्टली exactly? हाँ भाई, तो इसका आंसर मुझे कौन बताना चाहेगा? वेरी सिंपल सर, sin 10 का आंसर क्या आ रहा है, पहले थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं सर, फिर मजा आएगा। मैंने कहा हाँ चलो थोड़ा स्वाद आता है, घबराओ मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल एंड कंप्लीट कंप्लीट, सिर्फ आइडिया बेस्ड, बेसिक सेंस। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैथ्स के अंदर केवल और केवल बेसिक सेंस ही होता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। राइट, ठीक है। Yes, sir. सो सर साइन 10 साइन के ग्राफ की अगर बात करी जाए सर, इधर थोड़ा सा आइडिया लगाया जाए तो साइन 10 सर ये इसके सर बाद आएगा। अपने पास ये ट्रिगो होती है सर पूरी, मैंने कहा हाँ भैया, ये लो थोड़ा सा देखना वाला मेरे साथ साथ। ये जीरो एंगल हो गया सर, ये पाई हो गया, π/2 हो गया, और ये आपका पाई हो गया, ये आपका 3 π/2 हो गया, और यहाँ पर ये 2 पाई हो गया, क्या ये बात सही है? यानी कि सर इतना तो हम Yes, sir. जानते हैं कि दुनिया के किसी भी थीटा को 2 पाई + थीटा लिख सकते हैं, मैंने कहा यस। दुनिया के किसी भी थीटा को फिर सर साइन के अकॉर्डिंग, अपन साइन के अकॉर्डिंग π - थीटा भी लिख सकते हैं अगर साइन चल रहा है तो, क्योंकि साइन थीटा और साइन π - थीटा एक ही चीज होती है। ऑल Yes, ओके? sir. Yes. अच्छा, सो sin 10 का अप्रोक्स आंसर कितना आएगा मुझे बता सकते हो आप? मैं थोड़ा और प्रैक्टिकली बताता हूँ, रुको। सर पाई को 3.14 ले तो और फिर नहीं 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 नहीं। हाँ मुन्ना ना। हाँ, ना 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 लड़के, ऐसा जुल्म ना करने का। चलो sin 10 पे चलते हैं सब। देख तुझे थोड़ा समझाता हूँ, तुम्हें समझ में तो आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, 2 साल से तुम्हारे साथ जो कट रहा है ना रटने के नाम पर, वो तुम्हें क्लिक होगा कि भाई आदमी की मंशा क्या है। चलो सर, हम फैमिलियर होते हैं रेडियन में, और यहाँ पर इसने सॉरी पाई में, और यहाँ पर रेडियन में दे रखा है इसने सब कुछ।
ये लो, ये कौन सा एंगल है बेटा? जीरो। ये पाई हो गया, और ये 2 पाई हो गया, राइट। और ये 3 पाई हो गया। क्या ये बात सही है? बोलो रे। Yes, Yes. sir. अच्छा, ये आपका 4 पाई हो गया। अच्छा सर, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की 6.28, 3 पाई की वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्स? 10, है? 10 के आसपास। पूरा नाइन एग्जैक्ट पॉइंट बोलो, फाइव 10 के आसपास कुछ नहीं होता। 9.42। 9.42। अब बताओ 10 कहाँ बैठा होगा? सर 10 यहां पर कहीं होगा। हाँ भाई, क्या ये बात सही है? मतलब यहां पर यस। कहीं 10 बैठा होगा, ये वाली कहानी पर। तो ये बात तो श्योर हो गई कि साइन 10 का आंसर नेगेटिव आ रहा है। क्या ये बात सही है? यस सर। साइन 10 का आंसर नेगेटिव आ रहा है। हाँ जी, बोलो महाराज। Yes, sir. अच्छा, हम्म, तो सर आ, अब देखो ये 3 पाई से 10 तक का जो गैप है, ये वाला 3 पाई से 10 तक का जो गैप है, समझ रहे हैं बात को अच्छे से? सेम गैप का आंसर यहां भी होगा, मतलब वही आंसर यहां आ रहा होगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। नहीं समझे? यस सर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा समझ। हूँ? आपके दिमाग में चीजें हो रही हैं एंटर? यस सर। हाँ। सर प्लीज एक बार और बता दीजिए। ठीक है, रुक। देख, मैं तुझे थोड़ा आराम से बताता हूँ, समझ लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे तूने बेटा साइन का ग्राफ लिया, इसी में समझ ले तो पहले। ये 0 हो गया, और ये पाई हो गया, और ये आपका 2 पाई हो गया, और ये आपका 3 पाई हो गया, राइट। हम्म। अब जैसे मान के चल बेटा कि मैं तुझसे कहूं कि साइन का आंसर, यहां पर एक एंगल है, और उस एंगल की वैल्यू है लेट से 9। मुझे बता इसमें आंसर क्या आएगा? पहली बात तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर वेरी सिंपल, ये 3.14 हो गया, मैंने कहा ये 6.28 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 9.42। तो 9 तो सर यहीं कहीं बैठा होगा, बिल्कुल वेरी क्लोज टू दिस। क्या ये बात सही है? और 9 पर सर ये साइन का आंसर आएगा कुछ ये वाली हाइट। तो जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सर वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। क्या ये बात सही है इधर तक? यस यस सर। सर। मैं साइन 9 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? साइन 9 पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम एक चीज तो बचपन से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी ये वाली, यहाँ पर ऑड पाई होते थे, या इवन पाई होते थे। अगर आपको याद हो तो हल्का सा ट्रिगो का ज्ञान थोड़ा सा। और साइन बेटा तुम्हारा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, मुझे बता सकते हो? फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यस। तो अगर बेटा ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है और ये 9 इनपुट लिखा हुआ है, तो गौर से समझना। यानी यहाँ का अगर मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि देखो साइन थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ आ रही है, तो थीटा बताओ। तो सर थीटा के करोड़ों आंसर हैं। एक तो हो जाएगा सर, इवन पाई में हाफ जोड़ दो, यानी इवन पाई में हाफ जोड़ दो, ये वाले आंसर हो जाएंगे। और एक आंसर आ जाएंगे थीटा के सर, ऑड पाई में
हाफ घटा दो, क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। हाफ मतलब पाई/6, ऐसा। तो इसके कितने आंसर आ गए? यानी कि सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ पाई-π/6, साइन ऑफ 3π - π/6, मैंने कहा भैया सर साइन ऑफ 5π - π/6, इन सब का आंसर साइन π/6 के बराबर होगा। ऑल ओके? Yes. यस सर। तो बेटा मैं तुमसे यहां पर नहीं कह सकता कि sin 9 का आंसर sin 3π यानी ऑड पाई -9 के बराबर होगा। ये दोनों सेम ही रहेंगे Yes. यहाँ पर, यस सर। क्योंकि ऑड पाई के ज्यादा नजदीक है, वो ज्यादा क्लोज है। Yes, sir. राइट? समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है? यस आ सर। रहा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही तुमने ऐसा करा तो पता है खेल क्या हो गया? गौर से समझना आप। ये sin 9 हो गया एक, और आपने इसको इक्वल डाला है sin of 3π - 9 की, राइट? अच्छा, साइन Yes. 9 और 3π - 9 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही है? बराबर जाएगी सर। 0.4. 0.42 के आसपास अप्रोक्स, Yes, sir. राइट? अब साइन, हाँ बराबर तो आएगी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर तो आएगी। लेकिन अब मैंने एक सिंपल सी लाइन में तुम्हारे साथ यहाँ खेलना चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 9, अब बताओ आंसर क्या आएगा? तो सर साइन ऑफ 9 साइन को 3π - जरूरत पड़ने पर मैं लिख सकता हूं sin of 3π - 9, और इसका आंसर आ जाएगा थ्री Yes, sir. पाई माइनस नाइन। क्या ये बात सही है? और ये वैल्यू Yes, sir. कितनी है सर आज? ये वैल्यू सर आज हमारे पास है 0.42, जो कि सर -π/2 टू π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है। Yes, sir. वही हमारा लॉजिक था, हमें वही ढूंढ के लाना था। नहीं समझे? समझ आ गया गए। सर। आ यस सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गॉट इट। आ रहा है। मतलब ये सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूं तुम्हें कि कल को कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, है ना? जैसे अब मुझे दो तीन चीजें बता दो फटाफट फटाफट तुम। जैसे sin 1 इसका आंसर बताओ सर। इसका आंसर डेफिनेटली 1 आ जाएगा, Yes, sir. है ना? अच्छा, sin 1 sin 2, इसका आंसर मैं 2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो आंसर -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए। -π/2 मतलब हो गया -1.57 से लेकर 1.57, इसके बीच में आना चाहिए। तो दो तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में है नहीं वो, तो क्या करें फिर? तो सर अब मुझे खेलना पड़ेगा वापस। यानी कि सर फिर हम वैसे देखेंगे, अब मुझे sin 2 को जो है ना सर, ऐसा लिखना पड़ेगा sin π - 2। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस। तो इसका आंसर आएगा π - 2। Honest. बस बन गई थ्योरी। ठीक है भाई, इसका आंसर Pi-3. π - 3। Pi-. यस। sin 1 sin 4। हाँ जी, बोलो महाराज।5 - 4 आएगा। बताओ आप लोग क्या आएगा। 4. है? फिर प्लस में लिख सकते हैं पहले। हट, प्लस में जो भी आंसर। देखो यहां पर इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही थी, इसके अंदर आ रही है
इसकी अप्रोक्स हाँ। वैल्यू इसके अंदर आ रही है, अगर 4 लूंगा तो उसके अंदर तो आ नहीं रहा हो, तो उसके अंदर लाने के नहीं लिए क्या सर। करना पड़ेगा? अब सर साइन 4 को सर हम दो तीन तरीके से लिख फोर सकते हैं, देखो मेरे साथ साथ देखना। साइन 4 को सर हम साइन 2 पाई -4। पाई -4 भी लिख सकते हैं, और साइन 4 को सर हम साइन 2 पाई + 4 भी लिख सकते हैं। देखो ऑड में से घटाते हैं, इवन में जोड़ते हैं। हम्म। या फिर सर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 4 - पाई, बाहर नेगेटिव, मतलब ये वाला गेम कैसा भी लिख लो, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन, हाँ Yes, सर। sir. है ना? तो ये वाला तो डेफिनेटली आंसर होगा नहीं, क्योंकि तो वैल्यू और बड़ी हो गई है। तो इसका आंसर पाई -4 होगा। क्या होगा इसका आंसर? Pi -4. और ये वैल्यू देखो 3.17, 3.14 में बीच में से आ रहा कुछ घटाएंगे तो हाँ उसके अंदर आ रही है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। है। Yes, sir. अच्छा, अब साइन 4, देखो ये आंसर कैसा आ रहा है तुम्हारा, नेगेटिव। तुम ये हाँ. भी चेक कर लो कि सर हमें ये कंफ्यूजन है कि इसको पाई -4 होगा कि 4 - पाई होगा। मैंने कहा घबराओ मत। साइन 4 को अगर ग्राफ के केस में लेके जाओगे आप थोड़ा सा, यहां पर पाई हो गया बेटा, सॉरी सॉरी, यहाँ पाई/2 हो गया, ये Pi पाई by हो 2. गया आपका। Yes, sir. तो 4 यहां पर होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, थोड़ा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना 4 पे, तो Yes, sir. अल्टीमेटली ये नेगेटिव है। और साइन इनवर्स अपने नेगेटिव को बाहर निकाल के फेंक देता है, मतलब ये भी हम्म. नेगेटिव वैल्यू एलएचएस में, ये भी नेगेटिव वैल्यू, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, खुद बताओ। हो. सिमिलरली साइन इनवर्स साइन 5 लिखा है मान के चलो, या साइन 7 के बारे में बताओ मुझे, अब बताओ कैसे तुम निकालोगे। चलो, सर साइन 7 कैसी वैल्यू है, पहले ये टू. चेक कर लो। हाँ, हाँ भाई। और ये देखो साइन का फंक्शन जो है ना, वो इवन और ऑड में ही चलेगा पूरा, ये तो सच है सर, इवन और ऑड पे ही चलेगा, मतलब यहां पर। तो ये हो गया पाई, और ये हो गया 2 पाई, ठीक है। फिर आगे इसको देखेंगे तो ये 3 पाई हो गया, मैंने कहा ठीक है। और ये आपका 4 पाई हो गया, ऐसे इवन वाले इधर, ऑड वाले इधर, ऐसे चलता रहेगा। यस Yes, sir. सर। ठीक है। अच्छा, साइन 7 कौन से पाई के ज्यादा क्लोज है? 2 पाई के, 3 पाई के, 4 पाई, कहाँ क्लोज है? मैं Two सर pi. इसके ज्यादा क्लोज है, देख लो। क्योंकि इसकी Yes. वैल्यू आ रही है 6.28, हाँ. और इसकी वैल्यू आ रही है 3.14, और इसकी वैल्यू आ रही है 9.42। 7 का जो डिफरेंस है इससे ज्यादा कम है। भाई Yes, sir. जिसके डिफरेंस कम होगा वो ज्यादा क्लोज होगा, क्या ये बात सही है? हाँ. ये सर। हाँ सर। तो सर हो गया खत्म। इससे क्या होगा? इससे ये होगा सर कि भाई साइन 7 को सर Yes. हम, साइन 7 को सर मैं लिख सकता हूं साइन 2 पाई - का 7, और ये माइनस बाहर, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस। सर ऐसे कैसे लिखा आपने, बता रहा हूं तुम्हें, फिर बता रहा हूं। देखो 2 पाई इधर, 2 पाई में से कुछ घटाएंगे इधर तो साइन नेगेटिव आता है, तो मैंने उस नेगेटिव को बाहर एडजस्ट कर दिया इधर। क्या ये बात सही है? Yes, sir. सही है सर। अच्छा बेटा, इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, साइन अपने नेगेटिव को अंदर ले Seven. जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 - 2. तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 7 - 2 पाई। तो फाइनल आंसर आ गया 7 - 2 पाई। अब Yes, sir. इसी में बहुत सारी एक सीख बन गई। सीख क्या बनी है सर? अब तुम दुनिया के सारे क्वेश्चंस तोड़ सकते हो, ऐसी थ्योरी बनती है, चैप्टर ऐसी विराट रूप लेता है अपना, धीरे 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 धीरे। सर सीख ये बन गई कि जो भी नंबर आप नंबर ले रहे हो एक्स, वो किसके ज्यादा नजदीक या है, उसकी दूरी ऑड पाई से ज्यादा है, मतलब नजदीक या किसके साथ है, या इवन पाई के साथ है। जो भी नंबर आप ले रहे हो ये वाला, एक्स मतलब काइंड ऑफ दिस, अगर ऑड पाई से नजदीक ज्यादा है सर, तो आंसर आएगा ऑड पाई माइनस का वो नंबर। और इवन पाई से नजदीक ज्यादा है सर, तो आंसर आएगा इवन पाई, सॉरी,
नंबर माइनस इवन पाई क्या Number आएगा भाई? number minus even. बस हो गया खत्म। अब दुनिया भर के कोई भी क्वेश्चन उठा लो सर, अपन ताजा उठाते हैं क्वेश्चन ये लोग। अब बताओ साइन इनवर्स साइन 26, आंसर बताओ क्या आएगा? सर 26 कौन किसके ज्यादा क्लोज है? 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई? हाँ जी, 6 पाई, 7 पाई, किसके ज्यादा क्लोज है? 8 8 5. 8 पाई, जो कि हो गया सर Not yes. 8 या 24, हाँ 25 के आसपास हो गया, विच इज वेरी क्लोज टू। और 9 पाई थोड़ा ज्यादा हो गया। Uh, इसको पूरा ही लिख लो, आप चाहो तो पूरा लिख लो थोड़ा सा। हाँ भाई, 8 पाई मतलब 3.14 इंटू 8, चौक 32 की 2, 8 एक 8 और 3 11 की 1, 8 3 24, 25.12। और इसकी वैल्यू 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 की 6, है ना, 9 1 9 6 15 की 5 5, का 9 तिया 27 एक 28, तो ये हो गया 28.56। हाँ भाई, 26 किसके ज्यादा क्लोज है? इसके ज्यादा क्लोज है आई थिंक। yes sir. तो किसके ज्यादा क्लोज है, इवन पाई के कि ऑड पाई के? Even तो आंसर क्या आएगा? 26 26 माइनस minus even का. पाई, दिस इज व्हाट द आंसर। क्या है बात समझ में आई? Yes sir. बन गई थ्योरी। अब बताओ कौन सा तुम्हें रूल नियम याद करना पड़ रहा है यहाँ पर? भाई समझ में आ रहा है गेम बच्चों? Yes sir. यस सर। टफ लग रहा है आईटीएफ? No नहीं sir. सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल टफ तो लगेगा ही सर, उसमें क्या कैसी बात कर रहे हो आप, तब टफ तो लग रहा ही है सर। है ना? नहीं सर, बोला बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टेन, ये सब ऐसे ही काम कर रहे हैं आपके ना। ऐसे ही गेम खेलते हैं वो। अब वो कॉस इनवर्स के भी बहुत सारे रूल आप बना सकते हो, धीरे धीरे खट 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 क्या क्या हो रहा है, चीजें कैसी चल रही हैं, कैसे आप उसको देख सकते हो। क्या लिख रहा है ये? इंजॉइंग, अच्छा। समझ रहे हो जनाब जहां तक? आप अपने Yes नोट्स sir. को उठा के एक बार इस अंदाज में देखने की कोशिश करना, जो अंदाज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फाइनली कॉस टेन वैन जो भी आप सब देख लेना, मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा गेम हो गया यहाँ तक। अब हमारे लिए सबसे मजेदार यदि कुछ है तो वो ये इस बात पे निर्भर करता है दादा, ये है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, बस 80% योगदान इसी बात का है इस पूरे चैप्टर में। यानी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सर ये क्या बला है एक्चुअली? यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान के चलो बेटा, आपको साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स ऑफ, क्या आएगा बताओ? तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है टेन में, बताओ। तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है कॉट इनवर्स में, बताओ। यहाँ पर बक्से में क्या आएगा? दिस इज व्हाट द ट्रायंगल मेथड। तो जिसमें तुम्हें कन्वर्ट करना है सर बाद की चीज है, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि तुम जो भी काम करोगे, लेट साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू टी। ये टी लेट कर दिया, जैसे ही आपने यहाँ टी लेट करा तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि टी को डिफाइन कर दो, टी की औकात फटाफट लिख दो साइड में, ताकि कल को में परेशानी ना हो। -π/2 टू π/2, क्या ये बात सही है? यही होती है टी की औकात। Yes sir. अच्छा, अब बेटा वैसा सोचो कि साइन के किस एंगल पर आंसर टी आएगा। साइन के किस एंगल पर आंसर टी आएगा, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर साइन के Percent. किस एंगल पर आंसर टी आएगा, यानी साइन टी इक्वल टू एक्स कह सकता हूं मैं उल्टा। Yes sir. मतलब इसका आंसर Yes sir. टी आ रहा है, मतलब एंगल टी है, तो साइन ऑफ एंगल इक्वल टू एक्स। क्या ये बात सही है? Yes sir. अच्छा सर, तो साइन टी इक्वल टू एक्स हो गया। मैंने कहा हाँ भैया, साइन टी इक्वल टू एक्स हो गया। अच्छा, इसको x/1 कर लेते हैं। अब ट्रायंगल बनाते हैं सर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बहुत बढ़िया। ये लो सर, ये मेरा जो एंगल है सर, ये स्टैंडर्ड एंगल है, दैट इज टी। यस, ये अपने पास हो गया 1 और ये हो गया x। ये क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर? रूट के अंदर 1 Root माइनस over एक्स स्क्वायर। अब जिसको तुम्हें टी में लिखना है वो x लिख लो। square minus ऐसे, 1. हाँ सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1।
अब मैं तुमसे कहूं बेटा यहाँ पर मुझे कॉस टी के बारे में बताओ, कॉस टी क्या हो जाएगा? सर कॉस टी हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा बेटा अब एंगल टी बताओ। सर टी हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन। Yes, sir. तो देखो ये वाला टी और ये वाला टी बराबर हो गया आपस में कि नहीं हो गए? सर अब तो भरा हो दो, गया। तो यहां पर आ जाएगा रूट के अंदर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन। टेन में कन्वर्ट करोगे तो वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में करोगे तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे ही कुछ करोगे ना। Yes, sir. अपॉन एक्स भी तो आएगा यहाँ पर यार। हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस ये तुम्हें जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे, फिर तुम्हें जिंदगी में कोई समस्या होगी नहीं। समझ में आ रहा है जनाब गेम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसी पैटर्न पर कई से क्वेश्चन तुम्हारे सामने पूछे जा सकते हैं। सब भूल जाओ, साला यही क्वेश्चन है, जेई 25 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने पड़ा हुआ है। देखते हैं। बिल्कुल, अनुप्रिया तो खुद बोलेगी कि मजा आ गया सर, स्वाद आ गया। यहां पर इस आदमी ने हमसे बोला है सर कि साइन इनवर्स और ये बढ़िया सा ब्रैकेट सर, अंडर 3/2। मैंने कहा यस। और यहां पे लिखा हुआ एक्स प्लस का 1/2, ठीक है सर। और यहां पे लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। सर साइन इनवर्स इनवर्स को तो भूल जाओ, अल्टीमेटली गौर से देखो, देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम वन, Yes, sir. इन दोनों के स्क्वायर का सम वन। और Yes, ये sir. Yes, लाइन मैं तुमको sir. बहुत पहले भी कह चुका हूं, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी स्क्वायर का सम वन आ रहा होगा, तो ये जो अंदर का मसाला है, या तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सारी पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब क्या करें? सर एक्स के साथ कैसे ट्रीट करें, लेकिन अपन में एक काम कर लेते हैं, लेट एक्स की वैल्यू को तुम साइन थीटा मान लो। क्या मान लो महाराज? साइन थीटा मान लेते हैं सर, उसमें क्या है। यहां से थीटा कितना आ जाएगा बेटा? थीटा को मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। बोलो यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस आदमी ने तुम्हें एक्स की वैल्यू भी दी है एक, मतलब ये वाला जो गेम है ना वो दिया है डिफाइन करके उसने, कि जो तुम्हारा साइन है ना, जो तुम्हारा साइन है यानी जो साइन थीटा है एक्चुअली, वो 1/√2 से लेकर -1/2 के बीच में है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अच्छा बेटा, तो मुझे थीटा की रेंज बता सकते हो साइन इनवर्स की टर्म्स में? सर Fine. साइन इनवर्स को अलाउ है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ट्रू और फॉल्स? True. ये True. आंसर कह रहा है सर -1/2 के 1/√2। तो सर अल्टीमेटली यहां पर जो मेरा थीटा होगा वो ये होगा, माइनस का π/6 से लेकर π/4, उसके अंदर ही सर ये -1/2 के √2 बनाएगा। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes. सिंपल। थीटा की औकात लिख दी तुमने। सर थीटा की औकात लिख दी तो सर आज उसको लेके चलो जो ऊपर है। मैं बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं करा लेकिन लाइट क्वेश्चन है। सर √3/2, मैंने कहा ठीक है, √3/2 साइन थीटा, ओके गुड, प्लस का हाफ, और यहां पर कॉस थीटा, ये लो। सर इसको अपन लिख सकते हैं, वो तो मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि किसी का फॉर्मूला तो बनेगा ये, जो कि हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस π/6 कह सकता हूं मैं इसको। साइन ए प्लस भी देख लो, साइन ए कॉस भी ऐसे ही खुलेगा। Yes, sir. अब मजा आएगा सर। अब सर ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को देखते हैं। थीटा की वैल्यू ये वाली है, तो थीटा प्लस π/6 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? सर 0 से लेकर 75 डिग्री। ये क्या करा आपने? मैंने बेटा इसमें π/6 जोड़ दिया पूरे में।
थीटा प्लस पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स, कोई दिक्कत? No, sir. यानी बेटा ये गौर से देखो तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। Yes, sir. अब मैं इसको बहुत सारे क्वेश्चन पीछे भी अभी कराए थे आपको, कि अगर साइन की वैल्यू, अगर बेटा साइन की वैल्यू तुम्हें थीटा है और यहां पर बाहर इनवर्स लगा हुआ है, गौर से समझना इस बात को, और वो आदमी तुमसे कह रहा है कि ये जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर थीटा ही निकलेगा ना यार। जैसे थीटा की वैल्यू यहां पर तुमने ली, मान के चलो 1/पाई बाई 6 ली तुमने, क्या लिया, पाई बाय 6, तो इसने बनाया 1/2, और साइन इनवर्स उसको फिर से पाई बाय 6 बना देगा। Yes, sir. सही बात है ना? तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी कि सर यहां पर देखा जाए तो उसको मैं लिख सकता हूं विच इज थीटा प्लस पाई बाय 6, ऑल ओके। Yes. मैं थोड़ा वापस बताता हूं, मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए। साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका आंसर थीटा होता है बेटा व्हेन हमारा जो थीटा है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। और क्योंकि तुम बहुत बड़े वाले हो, तुम समझते नहीं हो, तुम रट रहे हो आज भी। एक्चुअली तुम्हें बनाना बहुत मुश्किल है, देखो कैसे। जैसे मैं तुमसे कहूं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, सॉल्व करो। सर ये आ गया साइन इनवर्स 1/2, और इसने फिर से बना दिया पाई बाय 6। बोलो जल्दी, सही है? Yes, sir. सही है. साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव आंसर आएगा। साइन इनवर्स √3/2, इसने इसको फिर से पाई बाय 3 बना दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा देखो पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मैच हो गया, पाई बाय 3 मैच हो गया। हम्म. नहीं, Yes, sir. तो वही तो कर रहा हूं भाई मैं यहाँ पर। अनुप्रिया समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? अब देखो इसकी मैंने रेंज निकाल ली कि भैया इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 3 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो सर इसको जो डालेंगे वही निकालेगा, ये ऐसी मशीन है, ऐसा मान लो। ये काइंड Yes, ऑफ ऐसी sir. मशीन बन गई कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू ले रहा होगा ये, तो जो वैल्यू उसको डालेंगे वही वैल्यू निकाल के दे देगा ये। Yes, sir. चलो भाई, ओके। सो थीटा हमारा क्या था? प्लस Minus पाई। pi by 6. ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कोई? हाँ जी। कुछ नहीं करा हमने, कंप्लीट बी प्रैक्टिकल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, बाकी sir. के बच्चों मुंह में आवाज नहीं है क्या? सार्थक, मिश्रा, अनुप्रिया, क्या No, चक्कर है? sir. No, sir. मेरा नेट का इशू चल रहा था। नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्लिक हो गया। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट। कितना आसान और कितना पिद्दी क्वेश्चन है ये। अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। कई बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनको कई बार ऐसा लगता है कि सर हम वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और इस बार बाहर साइन है अंदर इनवर्स है, क्या ये दोनों एक ही फंक्शन है सर? कौन कौन बताएगा ये दोनों एक ही है कि नहीं है? सर बिल्कुल एक नहीं है। अच्छा इसका एक. इनपुट क्या है? Minus pi. हट, रियल नंबर। Oh, सबसे पहले minus इनपुट साइन also. के पास जाएगा ना। Yes, sir. तो इस पूरे फंक्शन का इनपुट क्या है? Real रियल number. नंबर। और इस फंक्शन का इनपुट क्या है? -1 2 1, माइनस। दोनों अलग अलग हो गए ना यार फंक्शन तो। यस सर। Yes. अच्छा सर ये थोड़ा फिर भी सोचना पड़ेगा, और इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स आएगा, क्योंकि आप इसको इनपुट दोगे -1 2 1, Uh, जो भी इनपुट दोगे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेगा, जो देंगे वही निकालेगा सर, yes. ये तो हमेशा। देख लो प्रैक्टिकली इसको। जैसे आपने -1/2 दिया तो साइन वर्स -1/2 को क्या बना देगा, -पाई बाय 6, और साइन -पाई बाय 6 क्या देगा, अगेन -1/2। Then minus. Yes, sir. अच्छा तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, अगर तुमने बाहर वाले साइन को किसी भी तरीके से कॉट इनवर्स बना दिया, कॉट बना दिया, तो कॉट से कॉट इनवर्स उड़ नहीं जाएगा? Uh,
और इसको तुमने किसी भी तरीके से इस वाले कॉस को ये टेन बना दिया, या अंदर वाले टेन वर्स को कॉट इनवर्स बना दिया, तो बात नहीं बन जाएगी। जैसे आप मान के चलो, देखो ट्रायंगल अप्रोच, समझना इस बात को, वापस ध्यान देना अच्छे से। यहां पे लिखा हुआ है साइन, और मैं इसको बनाना चाहता हूं बेटा साइन इनवर्स। चलो मेरे साथ जुड़ो, अब बताओ फटाफट साइन इनवर्स में क्या आएगा। विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ, और मैं इसको बनाना चाहता हूं कॉस इनवर्स। अभी तो देखा सर, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। ये लो कॉट इनवर्स सर, तो कॉट इनवर्स ट्रायंगल बनाएंगे कॉट के लिए सर। अगर उसको मैंने टी लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो कॉट टी इक्वल टू, कॉट ऑफ टी इक्वल टू आ जाएगा 1 + x, यानी सर ये हो जाएगा अपने पास 1 + x, तो ये हो गया 1। और यहां पर आ जाएगा रूट के अंदर सर 1 + x का होल स्क्वायर +1, ऐसा ही कुछ आएगा बेटा। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या तुम्हें अनुप्रिया? Yes, sir. तो यहां पर आ जाएगा सर 1/रूट के अंदर 1 + 1 + x का होल स्क्वायर। सर साइन इनवर्स से साइन गया, ये लो। तो फाइनली इधर आ गया रूट के अंदर 1 + 1 + x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू सर इस टेन इनवर्स को, हाँ जी टेन इनवर्स के लिए देखते हैं सर, अलग से ट्रायंगल बना के इसको टी मान लेते हैं। टेन इनवर्स टी, देखो विच इज इक्वल टू का टी लेट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा टेन टी इक्वल टू एक्स। तो Hmm. टेन टी विच इज इक्वल टू x/1, है ना, Yes, sir. परपेंडिकुलर Hmm. अपॉन बेस, यानी कि ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये रूट One. के अंदर 1 + x² आ गया। Yes, ये sir. कन्वर्ट करना है कॉस में, कॉस में करना है तो क्या हो जाएगा B5. ये आ गया Mm-hmm. रूट के अंदर 1 + x²। सर क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 + 1 + x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 + x², 1 से 1 कट गया सर, ये आ गया 1 + x Yes, sir. स्क्वायर प्लस का 2x विच इज इक्वल टू x², x² से x² गया सर, x² से x² गया, हाँ। 2x equals to minus half. तो वन, Minus half. हाँ 1 + 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का हाफ। बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार की इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आपको लगी हो तो? No, sir. No, sir. सर फिर भी हम दो तीन चीजें सीख लेते हैं जो हमारे लिए मेजरली यहाँ पर हमें बार बार डरा सकती हैं। एक तो सर बाहर ट्रिगो दिया हो, यानी बाहर सिंपल फंक्शन हो और अंदर इनवर्स हो, सो आंसर एज यूजुअल नॉर्मल आ जाएगा, सीधा इनपुट आ जाएगा जो आपको दिखेगा। नो मोर डिस्कशन, क्या ये बात सही है? Yes, sir. जैसे अगर तुम्हें यहां पर बेटा टेन ऑफ, बाहर सिंपल अंदर इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स ऑफ के दिखा है, तो उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड के आएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। सिमिलरली अगर मान के चलो यहाँ कॉट ऑफ कॉट इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ टी लिखा है, तो आंसर टी आएगा, क्या ये बात सही है? Yes, sir. ये ऐसे आएंगे गेम। अगला पड़ाव है बेटा आपका, ये थोड़ा सा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ये वाली। जैसे अगर मान के चलो बेटा यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा है, इस बार क्या है, इनवर्स बाहर है और ट्रिगो अंदर है, देख लो। तो इस बार आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, क्योंकि सर अंदर का जो ट्रिगो है इसका इनपुट तो कुछ भी ले लो तुम, भाई इसकी जगह तो 100 भी लिख RDLM. सकते हो, तो इसका आंसर 100 थोड़ी आएगा, Yes, क्योंकि sir. फाइनल आंसर तो -π/2 बीच में आना चाहिए। हाँ. तो इसको सिर्फ ऐसा याद कर लो कि इसका आंसर थीटा तभी आएगा व्हेन हमारा Principal जो value. थीटा है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी -π/2 टू π/2 के बीच में Pi होगा, by तो आप 2. थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली सर कॉस के लिए भी आ जाओ, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, इसका आंसर थीटा तभी आएगा सर व्हेन, 0 से पावर. हाँ 0 से π। इसका लॉजिकली भी समझ, सर इनके बीच में ना हो तो भी सॉल्यूशन है, घबराओ मत। टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, इसका आंसर थीटा तभी आएगा व्हेन हमारा जो थीटा है वो -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए। ये लो, क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, बाकी के स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें पते होंगे कुछ, दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं अगर और बताना ऐड करना चाहूँ तो। जैसे ये चीज तो तुम जानते ही हो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स
प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? पाई बाय टू। हाफ पाई बाय टू। पता है मिश्रा जी ये? यस। मिश्रे, Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन तुम गौर से देख सकते हो, आपका जेई का क्वेश्चन है, इसमें क्या सीख मिल रही है? सर कुछ सीख नहीं है। साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाय टू है। पाई बाय टू तभी आएगा सर जब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स आपस में सेम होंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। सर दिस इज इक्वल टू दिस, फिनिश। नहीं समझे? आ गया sir। तो ये आ गया सर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का एक्स क्यू अपॉन फोर माइनस डॉट 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 विच इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स फोर अपॉन टू प्लस का एक्स सिक्स अपॉन फोर डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये जीपी एक और से देखो, यस सर। इनफाइनाइट टर्म की। एक्स बाय टू। हाँ, हाँ। तो फर्स्ट टर्म एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन टू हो जाएगा ये। माइनस एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर हो गया और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया। सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये लो। तो हमारी कहानी नहीं यार ये। Yes, आ गया sir. sir। sir, हाँ बेटा, बोलो बोलो महाराज। ये सर समझ में सब। ठीक है, ये पता नहीं कितना पिद्दी सा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है इन्होंने, जो भी है ठीक है, भी इनके लिए मैं बताऊंगा ना तुम्हें। पहले वो क्वेश्चंस करा देता हूँ जो की नीड है, जो करने के लायक हैं। ठीक है, अभी जो इसको नहीं कर पाऊंगा ये करके। अब इसका आंसर बताओ, 25 का क्वेश्चन है, चलो फटाफट बताओ सबके अंदर। सर सेकंड वर्स की डोमेन अभी पता था हमने, या तो वन से बड़ी या माइनस वन छोटी। आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा इसका? चलो बताओ जल्दी। अरे गधे हो, पागल हो गया तुम लोग। सर टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, जो भी कुछ कहानियां हैं, ये वैल्यू सर या तो वन से बड़ी होनी चाहिए या फिर माइनस। टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वन, ये वैल्यू माइनस वन से छोटी होनी चाहिए। तो सर ये तो से आ गया बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी यानी एक्स का आंसर क्या होना चाहिए? सर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, रियल प्लस ले लो सर, सही बात है यहां तक। यस सर। और यहां से बेटा बॉक्स ऑफ एक्स ये माइनस टू, तो ये आ गया बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन माइनस वन। अच्छा, बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है? इंटीजर। कोई भी इंटीजर यस माइनस वन सर। से छोटा है। मतलब मैं तुमसे कहूं, मुझे बताओ किसी भी इंटीजर का आंसर, किसी भी इंटीजर का आंसर माइनस वन कब आता है? सर सिंपल, यहाँ माइनस वन है तो माइनस वन से आंसर कब आता है? हाँ भाई, वो लेफ्ट हैंड साइड में देता है ना सर, इसके बीच में कोई वैल्यू उठा लो, माइनस वन जीरो के बीच में। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी सर, वो माइनस वन से जीरो के बीच में कुछ भी उठा लो, यहाँ क्लोज। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। ये तो एक इंटीजर है। कोई भी इंटीजर माइनस वन छोटा कब होगा? जब माइनस वन देगा, माइनस टू भी उसके पीछे आ जाएगा, माइनस तीन भी उसके पीछे आ जाएगा, माइनस चार भी उसके पीछे आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ किसी भी बॉक्स की वैल्यू माइनस वन कब आती है? जब वो जीरो से वन के बीच में वैल्यू Zero लेगा। to one. माइनस टू कब आती है? जब वो माइनस टू से इसके बीच में लेगा। सर ये पूरी रियल नंबर कवर कर लिया उसने, नेगेटिव वाला। यस सर। yes, sir. तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर आर नेगेटिव आ गया। सर आर पॉजिटिव भी आ गया, आर नेगेटिव भी आ गया, सब कुछ तो कवर कर लिया उसने, क्या बचा? और जीरो पे काम कर ही रहा है, जीरो पे कोई इशू है नहीं उसको किसी प्रकार का। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा, सब कुछ आ गया पूरा रियल नंबर। ये ऑप्शन में कुछ नहीं करा तुमने, क्या करा इसमें बताओ? समझते नहीं हो बात को तुम लोग यार, कैसे काम चलेगा?
समझ गए सर। solve. ये लो, चलो फटाफट बताओ इसको सॉल्व करके। अब तुम्हें अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बाहर सेक स्क्वायर है और काश यहां भी अंदर सेक इनवर्स बन जाए, तो तुम पागल हो। सेक और टेन में एक रिलेशन होता है, बस ये दिमाग लगा लेना। मैं तुम्हें लिख देता हूँ थोड़ा सा। दुनिया के किसी भी सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² थीटा? Yes, sir. खत्म। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल पिद्दी क्वेश्चन है। कैसे? इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 + tan² ऑफ tan 1 अल्फा। क्या बात है सर, मजा आ गया। सिमिलरली इसको लिख सकता हूं 1 + cot² ऑफ cot 1 बीटा विच इज इक्वल टू 36। क्या बात सही है? ये क्या देगा? अल्फा Yes. स्क्वायर। ये क्या देगा? बीटा स्क्वायर। अनुप्रिया, नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो ये आ गया 1 + अल्फा स्क्वायर, ये आ गया प्लस का 1 + बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 34। और ये एक रिलेशन उसने और दिया है हमें, जो कि है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8। और उसने बोला है कि अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए। ये तुम्हें 9th क्लास का क्वेश्चन नहीं बन गया? अल्फा बीटा निकालना है यहाँ से। Yes, आसान sir. है सर। बताओ, कोई दिक्कत में ऐसा लग रहा है कि ये टफ जा रहा है? No, sir. नो सर। सर ये क्लिक नहीं होगा मैं, लेकिन सोचना पड़ेगा तुम्हें भाई। सर इसको 10 को अगर सेक इनवर्स बनाते तो वहां से भी हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ सर। सर अभी तुझे रेंज वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी लग रहा है। अभी तो रेंज वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी लग रहा है। इजी नहीं लग रहा? तुम लोग करते नहीं हो मेहनत भाई, सब इजी होता है एक्चुअली। क्या ज्ञान दूं मैं तुमसे वही कह रहा हूँ। समझना और रटना क्या है ना, दोनों मेहनत बराबर लगती है, लेकिन समझना बहुत आसान होता है और उसका मजा मतलब अलग है समझाना। एक्चुअली। सर समझाने वाला नहीं मिलाना कोई, आप समझते नहीं हो इस बात को। हाँ भाई। नेक्स्ट। अभी इसको नहीं कर पाओगे तुम। इसको तो टच ही नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, इसको कर सकते हो क्या तुम। बात है। इसको कर सकते हो, तो ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है सर। सर अभी अभी तारीफ की थी आपने, मुंह पे बेइज्जती कर दी। नहीं, मैंने वो पढ़ाया नहीं ना एक्चुअली, अभी इसलिए। तो इसको ट्राई कर सकते हो तो भाई, मेरे हिसाब से तो अपन ऐसे कुछ देख सकते हैं कहानी।